इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी इस चैप्टर का एक वीडियो बना रखे हैं। वो क्या है ना कि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके वजह से क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन को एक वीडियो में और कुछ क्वेश्चन को दूसरे तीसरे वीडियो में करके हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। इसका जो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर नहीं आता है तो देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सेकेंड पार्ट वीडियो है इसी चैप्टर का, चैप्टर 5.3 का। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का वीडियो जो है ना सोल्यूशन हमने करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहीं से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मेक टू बी गिवन अ सम ऑफ 636, यानी कि कितना टर्म इस एपी का ले ताकि इसका जोड़ जो है ना, जोड़ने पर उसके टर्म को 636 आ जाए। कितना मस्ट बी टेकन, कितना नंबर हमें लेना होगा। तो सबसे पहले एपी आपको दे रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है क्या, 9, गिवन है ये सब गिवन। ठीक, और आपको डी, और डी भी तो गिवन है, 17 माइनस 9 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक, और आपको एस एन दे रखा है, एस एन भी दे रखा है क्या, 636, और आपको एन निकालना है। एन क्या करना है, निकालना है। तब आप कैसे निकालिएगा, तो आपको एस एन दे रखा है 636 ना, तो एस एन को क्या लिख सकते हैं आप, एस एन को एन बाई 2, ठीक, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एन बाई टू, एन बाई टू एन पता ही नहीं है, तो 2 को उस साइड भेज दीजिए और चाहे तो रहने दीजिए, और एन बाई 2 इधर, और 2a का वैल्यू है 9 प्लस डी, डी भी आपका कितना है 8, यानी कि एन माइनस 1 और डी है आपका 8, 636। अब यहाँ से देखिएगा एन बाई 2, जब हम 2 को कॉमन निकाल ले तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो उतना बचेगा क्या, यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ से बचेगा 4, तो ये बचेगा 4n माइनस 1, 636। ये 2 से ये 2 कट गया, यानी n ये बचेगा 9 प्लस 4n माइनस 4 इसका टू 636। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब आप इसको यहाँ पर देखिए बगल में सॉल्व करके, यानी कि 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 636, यानी कि 4n स्क्वायर, ये घट जाएगा माइनस में 4n और ये प्लस में 9n, यानी कि बच जाएगा 5n इक्वल टू, ये n है 9 लिख दिए कोई बात नहीं, 636। सबको एक साइड भेज दीजिए, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0, और ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे, पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, क्योंकि वो आपको जरूरी है इस चैप्टर को और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आइए इसी का सॉल्यूशन देखते हैं, करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया है, तो आया 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आपको इसको बनाने का दो तरीका है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला था, आप फार्मूला ना बनाकर फैक्टर करके बनाइए, तो मैं ज़्यादा प्रेफर फैक्टर करके ही करता हूँ। तो आइए इसको भी फैक्टर करते हैं। जब इसको आप फैक्टर कीजिएगा, यानी क्या, 636 मल्टीप्लाई 4 कर कर, और इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो फिर आइए हम सारा कर लिए हैं, उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में क्या कहते हैं कि माइनस में 53n लाना है ना, तो जब प्लस में 50 माइनस में क्या करें, प्लस में ये लाना है ना, तो प्लस 53n और माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप n कॉमन लीजिएगा तो 4 प्लस 53 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ से आप 12 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से भी आपको 4
12 को कॉमन लेंगे तो 4n बचेगा, जैसे यहाँ पर 4n बचा ना, जिसे तो यहाँ भी 4n और प्लस में 53 बचेगा इक्वल टू 0, यानी 4n प्लस 53 एक बार में और n माइनस 12 एक बार में, यानी कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, यानी कि n इक्वल टू माइनस 53/4 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू प्लस में 12। अच्छा एक चीज जानते हैं, अभी हमने बार बार आपको बताता हूँ कि टर्म कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी ये तो होगा ही नहीं और ये होगा, तो ये आपका n इक्वल टू 12 है, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेगा, हेंस क्या लिखेगा, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म कांट बी निगेटिव और फ्रैक्शन, n क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक, इज दैट क्लियर। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन का में क्या कर रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एपी का फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है और द लास्ट टर्म इज 45 और लास्ट टर्म 45 दे रखा है एंड द सम इज 400 और सम दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस, और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंसेस। तो आपको क्या क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है लिखिए, सॉल्यूशन गिवन में क्या दे रखा है, ए आपको फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है 5, इसी एपी का लास्ट टर्म भी दे रखा है 45, एसएन भी दे रखा है 400, क्यों, क्योंकि सम दे रखा है, तो ये सम को तो एसएन से ही डिनोट करते हैं। एसएन यानी कि यही 45 टर्म का, ये 45 क्या कहते हैं कि जो लास्ट टर्म जो 45 है, जितना नंबर टर्म है उसका, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, एन इक्वल टू और डी भी निकालना है, कॉमन डिफरेंसेज और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप एसएन निकाल लीजिए, एसएन इक्वल टू 400 है ना, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस एल, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, n और 2 को उधर भेज देंगे, ठीक, और l a कितना है आपका 5 और l कितना है 45, जब 2 की जब भेज दिए तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2, जब ये सारा का सारा इधर भेज दीजिएगा तो 400 मल्टीप्लाई 2 बटा में 50, ये 0 से 0 कट गया और ये कट गया 8 × 5 = 40, 8 बार में, यानी n इक्वल टू आ गया 16। जब n 16 आ गया तो फार्मूला आप जानते ही हैं क्या, an का फार्मूला क्या होता है, आपका लास्ट टर्म 45 दे रखा है तो an भी आपका 45 है, an 45, इसको आप an से भी डिनोट कर सकते हैं। तो an का क्या फार्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45, a का वैल्यू 5 है, n अभी आप 16 निकाले हैं, देखिए, और 1 और d का वैल्यू पता नहीं है, d निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, यानी d इक्वल टू 14/15। जब 14/15 कीजिएगा तो ये 8 × 5 = 40, 8 बार में, 5 × 3 = 15, यानी कि d इक्वल टू आपका 8/3 आ गया। इज दैट क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, तो कॉमन डिफरेंसेज इज 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एपी का दे रखा है, यानी आपको ए दे रखा है कितना 17 और एन को आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपको दे रखा है कितना 350, ठीक है। आपको निकालना है डी और आपको निकालना है एन और आपको निकालना है एस एन। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, ठीक, और आप भी सीख जाइएगा आसानी से। तो सबसे पहले आपको एन दे रखा है, एन दे रखा है 350, हाँ,
तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो डी का सॉरी कॉमन डिफरेंस भी 9 दे रखा है, यहाँ लिख रहा है कॉमन डिफरेंस इज 9। क्वेश्चन अच्छा ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो दे रखा है उसको पहले गिवन करके वहाँ लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ए का वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 9 इक्वल टू 350, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 350। 17 प्लस में इसे आ जाएगा तो माइनस में, और ये बटा में 9, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 350 में से अगर जब आप 17 घटा दीजिएगा तो ये बचेगा 333 बटा 9, और जब 9 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 37 बार में। ठीक, यानी एन इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। एन का वैल्यू 38 आ गया, यही तो एन निकालना था। एन का वैल्यू क्या आ गया 38 आ गया। ठीक, अब आपको निकालना है क्या है एस एन निकालना है ना, यानी एस एन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 और ए प्लस एन को हम एल भी लिखते तो क्या दिक्कत है। एन आपका 38 आ गया है तो एस 38 निकालना था, तो ए का वैल्यू 17 और एन का वैल्यू 350। जब इसको काटिएगा 38 को 2 से तो 19 बार में कट जाएगा। ठीक, और ये 17 प्लस 350 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 367, और जब ये मल्टीप्लाई नहीं 17 और क्या कहते हैं कि 350 को जोड़ना है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6973। आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। किसी एपी का पहले से लेकर 22 टर्म का सम निकालना है। एन एपी इन विच D7 एंड 22 टर्म यानी 22nd टर्म इज 149, यानी आपको डी दे रखा है गिवन। तो जो गिवन दे रखा है उसको पहले लिखते हैं। तो डी दे रखा है, A22 दे रखा है, और निकालना क्या है S22। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आपको पहले A22 से कुछ ना कुछ निकालना होगा। A22 149 है, A22 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 21D 149। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि A21 D का वैल्यू रखेंगे 7 और वो हो जाएगा 149, यानी A इक्वल टू 149 मल्टीप्लाई 147, 21 7 जा 147। जब इसको घटाइएगा तो A का वैल्यू आपका निकल गया 2, A का वैल्यू 2 निकल गया। अब आसानी से हम S22 निकाल सकते हैं। कैसे? A का वैल्यू निकल गया तो S22 यानी कि N आपका 22 है, 22 टर्म निकालना था ना, तो S22 यानी कि N/2 और N का जगह पर 22 डाल दीजिए और हो जाएगा A प्लस N। तो ये कट जाएगा 11 बार में, यानी 11, और A का वैल्यू जब सब पूरा लिख ही दिए तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू आपका यहाँ से 2 आ गया था और N का वैल्यू 149 आ गया था, यानी 11 मल्टीप्लाई 151। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1661 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इज दैट क्लियर? थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर वैल्यू हम नहीं डाले थे, आप इसको वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं कि क्या डालिएगा वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पर A का वैल्यू आया था 2 और 149। ठीक, तो आप इसको वैल्यू पहले जब वैल्यू पुट करें तो एक साथ वैल्यू पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म का सम ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको निकालना क्या है, तो निकालना है S51। ठीक, दिया क्या है, तो दे रखा है आपका सेकेंड टर्म A2 दे रखा है 14 और दे रखा है A3 दे रखा है 18। ठीक है, तो आइए सॉल्व कीजिए इसको। तो
A2 और A3 यानी कि दोनों आसपास वाला टर्म है, यानी कि डिफरेंस आपका निकल सकता है A3 माइनस A2, यानी 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। आपका D निकल गया 4। ठीक है, D4 निकल गया। जब D4 निकल गया तब आप A1 भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? तो A2 में क्या होता है, A प्लस D। A2 आपका 14 दे रखा है, A पता नहीं है और D4 निकाले थे, यानी A इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। हम मेरा A भी निकल गया, यहाँ से D भी निकल गया था। अच्छा, निकालना क्या है हमको? 51 टर्म का वैल्यू निकालना है, 51 टर्म का। तो आइए, फार्मूला क्या होता है एसएन का? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हमें निकालना क्या क्या रहता है, क्या क्या हमको ज्ञात मतलब निकालेंगे ताकि उस फार्मूला में बढ़ जाए। तो फार्मूला हम देखिए चाहिए क्या, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो क्या आपको n पता है? तो हाँ, क्योंकि 51 का निकालना है तो 51 तो n पता है। a पता नहीं था, d पता नहीं था, तो हम सबसे पहले a और d निकालने के लिए इतना काम हमने किया था। ठीक, तो आइए अब निकालिए S51। ठीक, S51 जब निकालेंगे आप तो 51/2 a का वैल्यू रखिए 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 की जगह तो 50 और d का वैल्यू आपका निकल गया था 4। ठीक, यानी कि 51/2 इंटू 20 प्लस और 5 4 हो जाएगा 200, 54 जा 200, यानी कि ये 51/2 मल्टीप्लाई 220। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा तो 110 बार में कट जाएगा। और एक 51 इंटू 110 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इधर के लिए चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको, लेकिन पेचीदा है नहीं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या करा है, इफ दिस फर्स्ट 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो करा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी कि आपको दे रखा है गिवन S7 दे रखा है 49 और 17 टर्म यानी कि S17 दे रखा है 289। इधर के लिए आप सॉल्यूशन कीजिए। कैसे? S7 जब 49 है तो कैसे लिखिएगा? S7 को 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, यानी कि सारे टर्म को जब उस साइड भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2/7 और 7 से बन जाए 49, यानी कि जब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 2 और इधर डिवाइड में जाला आएगा 2, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिए थे। आइए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं क्या आपको भी, यानी कि अब a प्लस 3d, यहाँ से 2 को कॉमन निकाला तो 2 निकाले तो यहाँ क्या बचा, a बचा, और यहाँ 6d में से 2 निकाले तो क्या बचा, 3d बचा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2/2, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 3d, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। आइए, जब वो इक्वेशन 1 आ गया तो अब आप क्या कीजिए कि चाहे तो इसको रहने दीजिए, इक्वेशन 1 आप इसको यहीं पर इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये वाला टर्म को ना आप इक्वेशन मत मानिए, ये वाला टर्म काम करेगा आगे। ठीक, आइए मेरा एक इक्वेशन यहाँ निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो आपको देखेंगे एक S17 दे रखा होगा। अगेन जब S17 दे रखा है तो S17 को कैसे लिखेगा, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16 और d इक्वल टू 289, यानी कि 17/2 जब आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 8d 289, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, a प्लस 8d इक्वल टू 289 बटा में 17।
और जब ये 17 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, यानी a प्लस 8d इक्वल टू 17, और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। तो आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, और उससे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए उसी लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 क्या था, a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यानी सारा साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ भी घट के क्या बचेगा 5d, और यहाँ घट के क्या बचेगा 10, यानी d इक्वल टू 10/5। तो d का वैल्यू क्या आ गया 2। जब d का वैल्यू 2 आ गया तो देखिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 और d का वैल्यू 2, यानी a इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी a इक्वल टू आ गया 1। जब a 1 आ गया तो आपको निकालना है कितना था, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2, a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है आपका 2। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। सारे से जब आप 2 कॉमन लीजिएगा या घट जाएगा, क्या बचेगा, देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो क्या बचा n/2 मल्टीप्लाई 2n। तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि बचा n²। क्या बचा, एस एन का वैल्यू क्या आ गया, n² आ गया। इज दैट क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूले, वो भी तो आपका दोस्त है, वो भी सीख लेंगे तो क्या होगा। और सबसे बड़ा बात है, चैप्टर में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा और आपको एग्ज़ाम में भी आसानी होगी और समय की बचत होगी। एग्ज़ाम देने जाने का समय ही नहीं बचा तो फिर सीखने और समझने से क्या फ़ायदा। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सो डैट a1 a2 an फॉर्म एन एफ ई बेयर एंड डिफाइंड एज बिलो an इक्वल टू इतना। an का वैल्यू ये है, तो क्या ये AP में है कि नहीं है ये शो करना है, और साथ में इसके 15वें टर्म का सम भी निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आपको an इक्वल टू 3 प्लस 4n दे रखा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो पुट कीजिए, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जितना आप रख सकते हैं, जितना मतलब क्या एक ही 2 रख के देखेंगे ना। तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 7। a2 तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 और 3 11। a3 तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और 3 15। a1 a2 a3 निकल गया। अब आप डी सबका चेक कर लीजिए। हेंस a2 माइनस a1 जब आप कीजिएगा तो हो जाता है 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। a3 माइनस a2 कीजिएगा तो ये हो जाता है आपका 15 माइनस 11, ये हो गया 4। यानी देखिए डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ईच टर्म फ्रॉम previous term is same, so इसलिए क्या है, it is an
ए पी, ये एक ए पी है। जब ए पी है तो आप ए निकाल ही लिए, डी आपको पता है ही 4 का, यानी ए आपको 7 पता चल गया, डी भी आपको 4 पता चल गया। तो आपको निकालना क्या था, एस 50 निकालना था ना, एस 50 निकालना था। तो आइए उसको क्या कहते हैं कि कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहीं पर हम नीचे एस 15 भी निकाल लेते हैं। एस 15 निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/2 और 2a का वैल्यू होता है 7 प्लस n, यानी कि 15 - 1 और d का वैल्यू है 4। 15/2 7 2 जा 40 प्लस ये हो जाएगा 14 × 4, ठीक। यानी जब करेंगे 15/2 और जब इसको कीजिएगा जोड़िएगा तो ये आपका जोड़ने के बाद आ जाएगा कितना, 17। और जब इसको आप काटिएगा तो ये 35 बार में कट जाएगा, डिवाइड दीजिएगा तो। और जब 35 × 15 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 525। यानी कि इसका जो होगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा, ठीक। इधर के लिए चलिए आइए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी वही करना है। क्या करिएगा, सबसे पहले कीजिए पुट। आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 9 - 5n, यानी पुटिंग n = 1 2 3 ... जितना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब आइए a1, n की जगह 1 रखे तो 9 - 5 × 1, तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 9 5 1 5 और 9 में से कट गया तो हो गया 4। a2 रखेगा तो 9 - 5 × 2, यानी कि 10 में से 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। a3 रखिएगा तो 9 - 5 × 3, यानी कि 15 में से 9 जाएगा तो ये कितना बच गया, ये आपका बच जाएगा -6। a4 यानी कि 9 - 5 × 4 कीजिएगा तो 5 हो जाए 20, यानी कि ये हो जाएगा -11। हेंस अब आपको निकालना क्या है, हेंस डी यही निकाल लेते हैं, ठीक। तो डी कैसे निकलता है, तो a2 - a1, a2 आपका कितना है, -1 और a1 कितना था, 4 था, यानी कि -1 - 4 = -5। फिर चेक करना रहता है, 2-3 टर्म निकालेंगे तब ना चेक होगा, यानी a3 - a2, तो a3 आपका कितना है, -6 और ये हो जाएगा माइनस और -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -5। a3 - a4 हो जाएगा ना, सॉरी a4 - a3 कीजिएगा तो हो जाएगा -11, कितना, -11 और -6, तो ये कीजिएगा तो यहाँ भी -5। देखिएगा कि डिफरेंसेस सेम आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंस सेम। तो अब आइए यहाँ पर सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे कीजिएगा, यानी कि डिफरेंसेज सेम है, ठीक। डिफरेंस ऑफ each term from its previous term is सेम है, ठीक। इसलिए इट इज एन AP, ये क्या है, AP में है। जब AP में है तो आप A1 निकाले ही हैं, A आपको 4 पता है और D भी आपको पता चल गया, D निकाले थे कितना, -5। आपको निकालना था कितना, SN, तो S15 निकालना था, ठीक। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक। यानी निकालना S15 है, तो 15/2 2 और a का वैल्यू 4 प्लस n और -1 की जगह तो हो जाएगा 14 और ये d करेंगे तो d हो जाएगा -5। 15/2, ठीक, बराबर यहाँ दे देते हैं, यहाँ बराबर यहाँ आना चाहिए था। तो 4 2 जा 8 और ये -14 5 जा 70, जब 14 5 जा 70 कर देगा तो ये -17 हो जाएगा, यानी कि 15/2 मल्टीप्लाई -62, जब इसको काटिएगा तो ये -31 बार में कटेगा और 15 और -31 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -465 आएगा। और ये इसका 15 टर्म का, यानी कि जब ये AP का जब हम 15 टर्म जोड़ेंगे तो ये -465 आएगा, ठीक। इधर के लिए
इसको हम एक तरीके से और बना सकते थे कि जैसे ये एक दे रखा है ना, तो n का टर्म निकाल लेते और n का नंबर यहाँ पर जैसे 15 टर्म का निकालना, तो n की जगह 15 रख लेते तो n निकल जाता, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करके निकाल लेते हैं। लेकिन छोड़िए, ऐसे ही निकाल लिए, क्या दिक्कत है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म ऑफ AP का सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1, और इसका फर्स्ट वन A1 क्या होगा, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 क्या है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 क्या है, और सिमिलरली A3 भी निकालना है और A10 भी निकालना है। ढेर सारा चीज़ है, तो आइए बारी बारी से निकालिए। यानी कि आपको Sn दे रखा है, गिवन क्या है Sn क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट टर्म A और S1 दोनों बराबर होता है, A और S1 बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 धरिए फर्स्ट टर्म के जगह पर, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। ठीक, फिर S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी S2 कितना होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 4 आ गया S2। जब S2 4 आ गया तब आप निकाल सकते हैं ना क्या सेकेंड टर्म, तब आप सेकेंड टर्म आपका कितना होगा, इसलिए सेकेंड टर्म यानी कि S2 बराबर क्या होता है A1 प्लस A2, तो S2 4 निकल गया, A1 3 निकल गया प्लस A2, तो यहाँ से A2 नहीं निकलेगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, A2 भी निकल गया 1। आपको निकालना क्या क्या था, देखते जाइएगा, S1 निकालना था, तो हम S1 और A1 दोनों निकाल लिए। क्या निकाल लिए 3। फिर आपको निकालना था फर्स्ट टू टर्म का सम, तो फर्स्ट टू टर्म का सम भी निकाल लिए। फिर हमको निकालना था सेकेंड टर्म, तो यहाँ से हम A2 भी निकाल लिए। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे निकल रहा था। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है थर्ड टर्म और 10 टर्म। तो थर्ड टर्म और 10 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, यानी D इक्वल टू क्या होगा, तो A2 माइनस A1। A2 आपका 1 है, माइनस A1 आपका क्या है 3 है, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। D भी आपका निकल गया -2। जब D -2 निकल गया तो A3 को आप क्या लिखिएगा, A3 को A प्लस 2D, यानी कि A आपका निकल गया था 3 और 2 और D है -2, यानी कि 3 माइनस 4 इक्वल टू A3 आपका कितना आ गया, A3 आपका -1 आ गया। ठीक, A3 -1 आ गया, यही तो निकालना था A3। अब निकालना आपको 10th टर्म, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 10th टर्म कैसे निकालेंगे। यानी A10, तो A10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A आपका 3 था प्लस 9 और D आपका -2 था, यानी 3 प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, ये हो जाएगा -50, यानी A10 भी निकल गया। अब आपको एक चीज़ और क्या निकालना है, तो AN भी निकालना है। क्या निकालना है, देख लीजिए ना क्या निकालना है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि nth टर्म भी निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए फिर n निकालेंगे। तो an का क्या फार्मूला होता है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू तो नहीं पता है, तो n का वैल्यू रहने दीजिए n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, तो -2 है। जब आप इसको कीजिएगा तो 3 माइनस 2n प्लस 2, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब फिर ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। an का वैल्यू 5 माइनस 2n आ गया। ठीक, इधर क्लियर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो का लंबा होता है तो घबराइए मत, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं। अगर हम इसको यहीं छोड़ दें तो फिर अगला वीडियो और लंबा हो जाता है, तो हम इसको कुछ क्वेश्चन तक और ले चलते हैं, उसके बाद इसको भी ख़त्म करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट
14 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है उसको निकालना है, उसका सम निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेगा सॉल्यूशन, तो दी पॉजिटिव इंटीजर दैट आर इजली दिए आर डिविजिबल बाई 6। 6 से कौन कौन डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर तो 6 से 6 डिविजिबल होगा, अगला नंबर 12 होगा, फिर 18 होगा, डॉट 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 जाएगा ही ना। 14 टर्म हम 14 टर्म पूरा लिख दे, अरे एपी पढ़ रहे हैं तो कुछ तो एपी का कुछ फायदा जब नहीं उठाएंगे तो क्यों पढ़ रहे हैं एपी। तो जानते हैं कि फर्स्ट टर्म 6 होगा, सेकंड टर्म 12 होगा, फिर 18 होगा, यानी कि ये आपका एक एपी निकल गया। अब आपको निकालना है एस 14, यानी आपको एन भी 14 पता है क्योंकि 14 टर्म का निकालना है ना। अच्छा एक चीज़ है, ए आपको 6 हो गया, डी भी 6 हो गया, तो एस 14 नहीं निकलेगा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 14 बराबर 14/2 2 इंटू 6 प्लस 14 - 1 39 और डी का वैल्यू 6। ये कट गया कितना बार में, 20 बार में। ठीक, 20 12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे तो 234 आएगा, यानी कि 20, और जब इस दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो हो जाएगा 246, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4920। ये हो गया आपका आंसर, एस 14 निकल गया। इज डैट क्लियर। देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, चलिए बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अभी वहाँ 6 से डिविजिबल वाला मतलब पूछा था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कौन कौन 6 का मल्टीपल है, ठीक, डिविजिबल है, कौन कौन 6 से डिविजिबल है। अब यहाँ कह रहा कौन कौन 8 से मल्टीपल है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो क्या लिखिएगा, सब वहाँ डिविजिबल था डिविजिबल लिख रहे थे, यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल लिखेंगे। सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक, लिखिए दी मल्टीपल ऑफ 8 आर, क्या क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, डॉट 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 डॉट, ये जाते रहेंगे। कहाँ 15 टर्म तक कर रहा है तो 15 टर्म तक हम जाएं, उतना दूर जाना संभव नहीं है। तो फिर आपको क्या पता है, एन दे रखा है 15, ए भी निकल गया 8, डी भी निकल गया 8, आपको निकालना क्या है, एस 15। तो एस 15 आइए यहाँ निकाल लेते हैं, एस 15 निकालना है ना, तो एस 15 क्या लिखेंगे, 15/2, फार्मूला तो जानते ही हैं, 2 इंटू ए का 8 प्लस n-1, यानी 15 - 1, और डी का वैल्यू भी है कितना 8, यानी 15/2 8 2 16 प्लस 14 इंटू 8, यानी 15/2 16 प्लस 14 8 जा 112। और जब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई 128। ठीक, और जब इसको काटिएगा तो 6 और 4 64 बार में कट गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज 15 का वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 916। ठीक, इज दैट क्लियर। अब वीडियो को लंबा करने के बजाय चलिए आगे बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम क्या करते हैं, इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म कर देते हैं ना, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है 6-7 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं लगता है। आइए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 और 15 के बीच में जो ओड नंबर है उसका सम निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए, दी ओड नंबर क्या होगा, सॉल्यूशन, दी ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15 आर। 0 और 15 के बीच में ओड नंबर, सबसे पहला नंबर तो 1 आ गया है,
फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर डॉट 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 करते करते जाइएगा तो ये 49 आ जाएगा, लास्ट में 49 आ जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे वी कैन सी दैट ऑड नंबर्स आर इन एपी। यहाँ ये जो ऑड नंबर है ये एपी में है, क्योंकि हर डिफरेंसेज यहाँ हर टर्म का डिफरेंसेज 2 का है, यानी कि इसलिए आपका a इजकल टू 1 और d इजकल टू 2 आ गया। और l ये लास्ट टर्म दे रखा है 49, यानी l इजकल टू 49 दे रखा है। तो एसएन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या आपको निकालना क्या है, सम ऑफ द ओड नंबर। तो सबसे पहले आप एन निकालिए। एन क्यों निकालिएगा, क्योंकि आपको नंबर निकालना होगा, तभी तो एसएन निकालिएगा। तो एन इजकल टू क्या होता है 49 दे रखा है लास्ट टाइम, तो एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 49। एन का वैल्यू, a का वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 और d का वैल्यू है 2 इजकल टू 49, यानी n माइनस 1 इजकल टू 49 माइनस 1, क्योंकि प्लस में है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी n माइनस 1 इजकल टू 48/2, और इसको काटिएगा तो कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में, यानी n इजकल टू 24 प्लस 1 इजकल टू 25। n का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब निकाल लीजिए S25 यानी कि 25/2 a प्लस एल, a प्लस एल, तो a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 49, यानी 25/2 इंटू 50। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, और 25 इंटू 25 कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। ठीक, इज डेट क्लियर। यहाँ निकल गया क्या कि जितना भी 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर है सबका सम करेंगे तो 625 आ जाएगा। इज डेट क्लियर। चलिए बढ़िया। अब क्या कहते हैं कि इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को, और बाकी का जो वीडियो मतलब सॉल्यूशन होगा उस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, अगर समझ में आया है, अगर सही में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके भी बताइए कि समझ में नहीं आया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।